जय हिंद दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अनिल पर स्वागत है। सुबह के 8 बज चुके हैं और हम हाजिर हो गए हैं आपके एग्जाम्स की तैयारी को और बेहतर करने के लिए इस्तेहाद की एक और वीडियो लेकर। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचे आप पर सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। मध्यकालीन भारतीय इतिहास। टॉपिक है मुगल कालीन भारतीय शासक। क्वेश्चन, अकबर ने जजिया कर को कब समाप्त किया था? ऑप्शन 1 1562 ईस्वी, ऑप्शन 2 1563 ईस्वी, ऑप्शन 3 1564 ईस्वी, ऑप्शन 4 1565 ईस्वी। मुगल शासन व्यवस्था को स्थापित करने का श्रेय अकबर को ही है। उसकी केंद्रीय शासन व्यवस्था तथा बादशाह के पद और अधिकारियों एवं कर्तव्यों की व्याख्या, उसका प्रांतीय शासन, उसकी लगान व्यवस्था, उसकी मुद्रा व्यवस्था, उसकी मनसबदारी व्यवस्था इत्यादि सभी को उसके समय में सफलता प्राप्त हुई तथा अकबर ने 1564 ईस्वी में जजिया कर को समाप्त कर दिया था। कब? 1564 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर की विजयों के संदर्भ में उन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। नंबर 1 उड़ीसा विजय, नंबर 2 सिंध विजय, नंबर 3 कंधार विजय, नंबर 4 बलूचिस्तान। अब आपको बताना है कि निम्न ऑप्शन में से कौन सा सही है। ऑप्शन 1 है 2 1 3 4, ऑप्शन 2 है 2 1 4 3, ऑप्शन 3 है 1 2 3 4, ऑप्शन 4 है 3 4 1 2। तो अकबर ने अब्दुल रहीम खाना को मुल्तान का सूबेदार बनाकर सिंध जीतने का उत्तरदायित्व दिया 1591। कब? 1591 में 1591 ईस्वी में अब्दुल रहीम खान ने सिंध पर आक्रमण किया और सिंध के शासक जानी बेग को पराजित किया। राजा मान सिंह ने 1592 में उड़ीसा को, कब? 1592 में उड़ीसा को जीत लिया और 1595 ईस्वी में मीर मासूम को बलूचिस्तान पर आक्रमण करने के लिए भेजा, जिसमें बलूचिस्तान का मुगल साम्राज्य का भाग बन गया। कब? 1595 ईस्वी में। कंधार पर विजय कब प्राप्त हुई? कंधार पर विजय भी 1595 ईस्वी में हुई, परंतु पहले बलूचिस्तान हुई और बाद में कंधार विजय हुई। तो इसके अनुसार आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? पहले सिंध विजय 2, उसके बाद उड़ीसा विजय 1, उसके बाद बलूचिस्तान, उसके बाद कंधार, अर्थात ऑप्शन 2 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अकबर की धार्मिक नीति से संबंधित नहीं है? ऑप्शन 1 तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति, ऑप्शन 2 इबादत खाना, ऑप्शन 3 दीन इलाही, ऑप्शन 4 हल्दी घाटी का युद्ध। अकबर ने अपनी धार्मिक नीति के तहत 1563 ईस्वी में तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति, 1573 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में एक इबादत खाना बनवाया, 1575 में बनकर तैयार हुआ, 1582 में दीन इलाही की घोषणा की, जबकि हल्दी घाटी के युद्ध का संबंध अकबर की धार्मिक नीति से संबंधित न होकर राजपुताना में राज्य विस्तार से संबंधित है। तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति कब की थी? 1563। इबादत खाना 1575 और 1582 में दीन इलाही। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1575 ईस्वी में अकबर ने इबादत खाना कहाँ बनवाया था? ऑप्शन 1 आगरा किला में, ऑप्शन 2 फतेहपुर सीकरी में, ऑप्शन 3 लाल किला में, ऑप्शन 4 उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 1575 ईस्वी में अकबर ने इबादत खाना की स्थापना या इबादत खाना फतेहपुर सीकरी में बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर के शासनकाल की निम्न घटनाओं को नीचे दिए गए कूट के अनुसार कालक्रमानुसार से व्यवस्थित कीजिए। नंबर 1 है तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति, नंबर 2 है इबादत खाना का निर्माण, नंबर 3 है जजिया कर की समाप्ति, नंबर 4 है दीन इलाही की स्थापना। तो तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति कब हुई थी?
63 ईस्वी में। जजिया कर की समाप्ति कब हुई थी? 1564 ईस्वी में। इबादत खाने का निर्माण 1575 ईस्वी में। दीन इलाही धर्म की स्थापना 1582 ईस्वी में। इस हिसाब से आपका सही आंसर क्या है? 1, 3, 2, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार के अनुसार दीन इलाही एक धर्म था? ऑप्शन 1 अबुल फजल, ऑप्शन 2 अब्दुल कादिर बदायूनी, ऑप्शन 3 आर.पी. त्रिपाठी, ऑप्शन 4 एस.आर. शर्मा। अकबर द्वारा 1582 में तौहीद इलाही या दीन इलाही की स्थापना की गई थी। दीन इलाही सूफी सर्वेश्वरवाद पर आधारित एक विचार पद्धति थी। इस नवीन संप्रदाय को धर्म की संज्ञा देने वाला प्रथम इतिहासकार अब्दुल कादिर बदायूनी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर ने राजपूतों को अपने पक्ष में करने के लिए कौन सी नीति नहीं अपनाई? ऑप्शन 1 विवाह संबंध, ऑप्शन 2 धार्मिक सहिष्णुता, ऑप्शन 3 उच्च पद प्रदान करना, ऑप्शन 4 जीते हुए प्रदेश वापस करना। अकबर की राजपूत नीति का उद्देश्य साम्राज्य के स्थायित्व के लिए राजपूतों की सहानुभूति प्राप्त करना था। इसके अंतर्गत राजपूतों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करना, धार्मिक सहिष्णुता की नीति तथा राजपूतों को उच्च पद प्रदान करना इत्यादि शामिल था। अकबर ने जीते हुए प्रदेशों को वापस करने की नीति कभी नहीं अपनाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर के साथ वैवाहिक गठबंधन बनाने वाला पहला कबीला कौन सा था? ऑप्शन 1 राठौड़, ऑप्शन 2 चौहान, ऑप्शन 3 कछवाहा, ऑप्शन 4 सिसोदिया। अकबर के साथ वैवाहिक गठबंधन बनाने वाला पहला कबीला कछवाहा था। कौन? कछवाहा। भारमल ने व्यक्तिगत रूप से अकबर से मिलकर उसके प्रति अपना सम्मान प्रकट किया और अपनी छोटी पुत्री हरकाबाई, जिसे हम जोधाबाई कहते हैं, का विवाह अकबर से करके उसके साथ अपनी संधि को सुदृढ़ किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर मुगल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था, यह किसने कहा था? ऑप्शन 1 V.A. स्मिथ, ऑप्शन 2 स्टैनले लेनपूल, ऑप्शन 3 एडवर्ड गैरेट, ऑप्शन 4 इरफान हबीब। स्टैनले लेनपूल के अनुसार अकबर भारत के शासकों में सर्वोत्तम था। वह साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक और व्यवस्थापक था। उसका साम्राज्य मुगल काल का स्वर्ण युग था। अतः आपका आंसर है स्टैनले लेनपूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, मजहर जारी करने का वर्ष कौन सा था? ऑप्शन 1 1565 ईस्वी, ऑप्शन 2 1579 ईस्वी, ऑप्शन 3 1582 ईस्वी, ऑप्शन 4 1585 ईस्वी। अकबर ने समस्त धार्मिक मामलों को अपने हाथों में लेने के लिए 1579 ईस्वी, कब? 1579 ईस्वी में मजहरनामा या मजहर जारी करने का आदेश दिया था, जिसने उसे धर्म के मामलों में सर्वोच्च बना दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने उलेमा की सख्ती पर प्रतिबंध लगाने के लिए मजहरनामा जारी किया था? ऑप्शन 1 जहांगीर, ऑप्शन 2 अकबर, ऑप्शन 3 हुमायूं, ऑप्शन 4 शाहजहां। तो अकबर ने उलेमा की सख्ती पर प्रतिबंध लगाने के लिए मजहरनामा जारी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1579 ईस्वी के मजहर का प्रारूप किसने तैयार किया था? ऑप्शन 1 शेख अब्दुल नबी, ऑप्शन 2 शेख मुबारक, ऑप्शन 3 अबुल फजल, ऑप्शन 4 अबुल फैजी। 1579 ईस्वी में मजहरनामा का प्रारूप अबुल फजल के पिता शेख मुबारक, कौन? शेख मुबारक ने तैयार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अकबर ने फतेहपुर सीकरी के इबादत खाना को गैर मुस्लिम विद्वानों के लिए कब खोला था? ऑप्शन 1 1575 ईस्वी, ऑप्शन 2 1576 ईस्वी, ऑप्शन 3 1578 ईस्वी, ऑप्शन 4 1579 ईस्वी। तो 1578 कब? 1578 ईस्वी में अकबर ने सभी धर्मावलंबियों के लिए इबादत खाना के द्वार खोल दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित बादशाहों में किसने अमीरुल मोमिनीन की उपाधि धारण की थी? ऑप्शन 1 अकबर, ऑप्शन 2 शाहजहां, ऑप्शन 3 औरंगजेब, ऑप्शन 4 बहादुर शाह जफर। 2 सितंबर 1579 को शेख अब्दुल नबी काजी जलालुद्दीन शेख मुबारक अब्दुल्ला सुल्तानपुरी शरीके कुछ उलेमाओं ने एक फतवा जारी किया। इस फतवे में अकबर को इमाम आदिल सुल्तानुल इस्लाम अमीरुल मोमिन जिल्ले अल्लाह घोषित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर ने सर्वप्रथम दक्षिण भारत के किस राज्य पर आक्रमण किया था? ऑप्शन 1 बीजापुर, ऑप्शन 2 गोलकुंडा, ऑप्शन 3 अहमदनगर, ऑप्शन 4 बरार। अकबर ने 1591 ईस्वी में दक्षिण राज्यों के शासकों के पास संदेश भेजा कि वे उसकी अधीनता स्वीकार कर ले। खानदेश मुगलों की सीमा में या से सबसे नज़दीक था। उसने मुगल आधिपत्य स्वीकार कर लिया, लेकिन अन्य राज्यों ने उसे स्वीकार नहीं किया। इस समय अहमदनगर पर चांद बीबी का नियंत्रण था। 1601 ईस्वी में अकबर ने असीरगढ़ के किले को जीत लिया। यह उसका अंतिम अभियान था। अतः अकबर ने सर्वप्रथम दक्षिण भारत के अहमदनगर राज्य पर आक्रमण किया था। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आई होप दिस वीडियो विल वेरी हेल्प टू प्रिपरेशन योर एग्जामिनेशन। सो फ्रेंड्स कमेंट्स बॉक्स में कमेंट जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।